हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल की क्लास में हम 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें ए डी और ए एन दिया गया है। हमें एन और एस एन की वैल्यू याद करनी है। तो चलिए वीडियो को बिना देर के सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम उसके वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है ए बराबर दिया गया है 5, डी बराबर दिया गया है 3 और ए एन बराबर दिया गया है कितना 50। हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हमें ए एन दिया गया है। ए एन हमें पता है ए एन की जो हमारा ए एन का फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ए एन बताइए, ए एन की वैल्यू क्या है। ए एन की वैल्यू हमारे पास 50, ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है इंटू डी, डी की वैल्यू है 3। तो इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 50, ये प्लस का 5 है, इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3। ये कितना होगा, 50 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 45, बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। ये 3 गुणा में है, इस तरफ आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, यानी 45/3 हो जाएगा, बराबर ये यहाँ पर बचेगा कितने एन माइनस 1। ये 3 से 45 15 बार कटेगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 15 और ये एन माइनस 1। अब बताइए माइनस के 1 इस साइड में आएंगे तो प्लस के 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर एन। यानी हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 1 16। हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आई 15 1 16। ओके, एक आंसर हमारा आ गया एन की वैल्यू। अब हमें निकालना है एस एन। हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। एस एन हमारे पास होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने साइड में लिखा हुआ भी है। ओके, तो चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। बताइए हमारे पास एन की वैल्यू क्या आई, एस एन निकालना है ना, तो एस एन बराबर एन की वैल्यू है हमारे पास 16/2। बताइए 2 गुना ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 3। ओके, यहाँ पर दी गई है ए डी और ए एन की वैल्यू, बराबर देखिए एस एन बराबर कितना हो जाएगा 16/2। इसको हम बाद में काटेंगे। ये कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 प्लस 16 में से 1 गए 15 गुणा 3। ओके, यानी एस एन बराबर 16/2, कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 × 45। ओके, यानी एस एन बराबर 2 से अब 16 को काट दीजिए, अब कितने बार कटेगा 8 बार, यानी बाहर 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 और 45 55। जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा एस एन बराबर 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, यानी एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 440। ये हमारा आंसर होगा। हमें एन और एस एन की वैल्यू निकालनी थी, वही हमने दोनों निकाल दी। ये हमारे दोनों आंसर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें दिया गया है यहाँ पर ए बराबर 7 दिया गया है, ए बराबर 7, ए डी बराबर हमें निकालना है। ओके, फिर जो वैल्यू निकालनी है वो अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर ए 13 दिया गया है हमको, कितना 35। हमें डी निकालना है और एस एन निकालना है, सॉरी S13 कितना निकालना है S13। एस एन मीन्स S13। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या दी गई है 13। ये चीज़ याद रखनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। बताइए हमारे पास ए एन क्या दिया गया है, एन बराबर 13 है, यानी ए एन यानी ए हमें दिया गया है। ए एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है कितना बताइए, होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। नेक्स्ट देखिए ए एन के स्थान पर क्या रखना है 13, ये हो जाएगा A13 बराबर ए प्लस एन के स्थान पर 13 माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये A13 की वैल्यू कितनी दी गई है बताओ, ये दी गई है 35, बराबर ए की वैल्यू 7 दी गई है, ये 13 में से 1 गए 12 हो जाएगा इंटू डी, डी की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू क्या करनी है फाइंड। तो चलिए देखते हैं, बराबर है
कितना हो जाएगा 35, ये प्लस के साथ है, इधर आएंगे तो माइनस के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 12 इंटू डी। ओके, मतलब 35 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 28, बराबर ये कितना हो जाएगा 12 इंटू डी। ओके, अब देखिए बताइए 28 इधर रहेगा, ये 12 गुणा में है, इस साइड में बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ डी बच जाएगा। ओके, बताइए कितने बार कटेगा, 4 सत्ते 28 और 4 तिये 12, यानी आ जाएगा हमारे पास 4/3। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। हमें डी की वैल्यू निकालनी थी, तो डी की वैल्यू आ गई कितनी 4/3। अब हमें निकालनी है S13। बताइए सबसे पहले SN देखिए, SN का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, SN बराबर हमारे पास होता है, ये तो होता है n/2, सॉरी 12 नहीं n/2, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। n बराबर क्या रखना है 13, तो n बराबर 13 रख दो उसमें, ये कितना हो जाएगा S13 बराबर n13/2, ये कितना हो जाएगा 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है बताओ, a की वैल्यू है 7, प्लस n की जगह क्या रखना है 13 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बताओ 4/3। ओके, S13 का मान आ जाएगा 13/2, तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 प्लस कितना हो जाएगा 12 गुणा 4/3। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। S13 बराबर कितना हो जाएगा 13/2, बताओ यहाँ पर 14 प्लस 12 चौक ऊपर की गुणा ऊपर कर दो, नीचे गुणा नीचे, 12 चौक 48/3। ओके, बताइए S13 बराबर 13/2, ये कितना 14 प्लस बताइए कितनी बार कटेगा 16 बार, यानी 16 आ जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। 13/2 बताइए 14 और 16 कितने होते हैं 30। ओके, यानी S13 बराबर कितना आ जाएगा, इस 2 से कितनी बार कट जाएगा 15 बार, इसके नीचे 1। ओके, तो कितना हो जाएगा 13, यहाँ पर 13 बचेगा गुणा यहाँ पर 15 बचेगा। S13 बराबर आ जाएगा हमारा 15 की गुणा 13 में करेंगे तो 15 ते 45 हासिल को 4, 15 के 15 4 19, यानी S13 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 195। ये हमारा क्या होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें को टोटल 10 क्वेश्चन है, हम सिर्फ आज की क्लास में 5 क्वेश्चन करेंगे। ओके, 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमें A12 दिया गया है और D दिया गया है, A12 और D। हमें A की वैल्यू यानी प्रथम पद निकालना है, और S12 यहाँ पर N की वैल्यू कितनी दी गई है 12, बस इतना याद रखना है। ओके, बताइए हमारे पास AN का फॉर्मूला, सबसे पहले हम लगाएंगे AN का फॉर्मूला, क्योंकि हमें AN दिया गया है। बताइए AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर होता है हमारा कितना A प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब बताइए एन के स्थान पर क्या रखेंगे 12, क्योंकि यहाँ पर 12 है, देख लो, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है 12, तो हमें 12 रखना है ए के स्थान पर, सॉरी एन के स्थान पर। कितना हो जाएगा A12 बराबर ए हमें निकालना है, एन क्या रखा हमने 12 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है 3, तो A12 बराबर कितना हो जाएगा, ए हमें फाइंड करना है, 12 में से 1 गए 11 इंटू 3। A12 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है 37, ये कितना हो जाएगा 37 बराबर, बताइए कितना हो जाएगा A प्लस कितना हो जाएगा 11 3 33। ओके, अब बताओ ये 33 है प्लस के, इस साइड में आएगा तो माइनस के हो जाएगा, यानी हो जाएगा 37 - 33 बराबर इधर बचेगा A, यानी कितना हो जाएगा 37 में से 33 गए कितना बचा 4 A, यानी A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। A बराबर हमें निकालना था, A की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 4। अब हमें निकालना है S12, कितना निकालना है S12। बताइए S12 के लिए हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 ओके 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। अब देखिए इसमें मान रखिए SN, N की जगह 12 है ना, यहाँ पर S12 है, यहाँ पर N, तो N के स्थान पर 12 रख दो 12, ठीक, n/12/2,
ये कितना हो जाएगा 2a प्लस n के स्थान पर 12 रखना है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। ओके, तो ये हो जाएगा S12 बराबर 2 से 1 कितने बार कटेगा 6 बार, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है 37 प्लस 37 नहीं है, ए की वैल्यू हमने फाइंड करी कितनी है हमारे पास 4, ये रही ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस बताइए 12 में से 1 गए कितने बचेगा 11 और ये गुणा 3। ओके, अब S12 बराबर कितना हो जाएगा 6, 2 चौक 8 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 11 33। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। S12 बराबर कितना होगा 6, बताइए 33 और 8 कितने होते हैं 41, यानी S12 कितना आ जाएगा हमारे पास 6 की गुना जब हम 41 में करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, यानी हमारे पास SN की वैल्यू कितनी आ जाएगी 246। ओके, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 4th क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया हमें A3 और S10, हमें D की वैल्यू और A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया हमें A3, बताइए A3 की अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखें तो कैसे होती है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कैसे रखेंगे। देखिए A3 बराबर लिखते हैं A प्लस 3 से 1 कम करेंगे तो 2D। ओके, ये होती है डायरेक्ट वैल्यू। बताइए A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू हमारे पास 15, A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, A की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये हो जाएगा A प्लस 2D। अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारे पास ये एक समीकरण मान लेंगे हम, क्योंकि हमें ना A की वैल्यू पता है ना हमें D की वैल्यू पता है। ओके, ये हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमें दिया गया है क्या, दूसरा दिया गया है S10। बताइए S10 बराबर क्या होगा, n/2 होता है ना, तो ये हो जाएगा 10/2 बट 2 इंटू A, ये हो जाएगा ना 2 इंटू A प्लस n माइनस n मतलब 10 माइनस 1 इंटू D, ये हो जाएगा ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, ये आएगी S10 बराबर 10, 2 से 10 कितने बार कटेगा 5 बार, तो 5 बार आ जाएगा 2A प्लस ये कितना हो जाएगा 9D। ओके, S10 की वैल्यू कितनी दी गई 125 दी गई है, 125 बराबर 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 9D। ओके, मतलब 5 गुना में इस साइड में आएगा तो 5 भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 125/5 बराबर यहाँ पर सिर्फ 2A प्लस 9D बचेगा। बताइए 5 से कितने बार कटेगा 25 बार, यानी हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 25 बराबर 2A प्लस 9D, यानी इसको अगर हम सीधे तरीके से लिखे तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 9D बराबर 25। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी, एक इक्वेशन आ गई है। अगर आप देख रहे हो दोनों की दोनों इक्वेशन A और D की फॉर्म में आ गई हमारी। ओके, तो अब इनको विलोपन विधि से हम सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व कैसे करते हैं विलोपन विधि से, दोनों इक्वेशन लिखेंगे। बताइए हमारे पास एक इक्वेशन है A प्लस 2D बराबर 15, ये समीकरण 1 है हमारे पास। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है 2A प्लस 9D बराबर कितनी है 25, यह है समीकरण 2। अब हमने विलोपन विधि पढ़ी थी, कैसे विलोपन विधि में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो A या X का गुणांक है उनको बराबर करते हैं। बताइए यहाँ पर A का गुणांक कितना है 1, यहाँ पर 2 है। अगर हम इसमें पहली क्वेश्चन में 2 की गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ओके, और ये हो जाएगा 4। चलिए मैं अलग लिख लेता हूँ। ओके, जब हम ऊपर की इक्वेशन में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A प्लस 4D बराबर 15 में भी 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की गुणा करें ये हो जाएगा 30। ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। ओके, दूसरी इक्वेशन को हम ऐसा का ऐसे रहने देते हैं क्योंकि बराबर हो जाएगा ना A का गुणांक, ये भी 2A हो जाएगा, ये भी 2A हो जाएगा और ये हो जाएगा 9D बराबर 25, समीकरण 2। ओके, नेक्स्ट अब देखिए क्या करते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों के दोनों प्लस के हैं, अगर हम एक माइनस का कर दें यानी इसको घटा दें तो क्या हो जाएगा,
ये कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अगर ये माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, इनके सबके चिन्ह पलट जाएंगे घटाने पर। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर ये आ जाएगा। बता 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस के 4a, सॉरी ये बताइए प्लस के 4d, ये प्लस के 4d और ये माइनस के 9d। ओके, ये 30 प्लस के और माइनस के 25, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन बनकर। ओके, अब इसे सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व कैसे करेंगे, 4d में से 9d गए, माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे 5d बराबर, यहाँ पर 30 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे 5। ओके, ये -5 गुणा में इधर जाएगा तो -5 बटे में आएगा, 5 से 5 एक बार कटेगा, यानी डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। हमें डी की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई -1। एक आंसर हमारा ये होगा। अब हमें निकालना है A10। बताइए A10 क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करूं, एक मिनट, A10 की अब निकालना है A10। बताइए A10 की अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूँ तो क्या होगा, A प्लस 10 में से एक कम करेंगे तो 9D। ओके, अब बस डायरेक्ट इसमें मान रख दीजिए आप। A10 निकालना है हमें, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक मिनट, A की वैल्यू भी तो निकालनी है। A की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये कोई सी भी इक्वेशन में, यहाँ पर या यहाँ पर आपकी जहाँ मर्जी हो, कोई सी भी इक्वेशन में D बराबर -1 रख दीजिए तो A की वैल्यू आ जाएगी। देखिए समीकरण 1 में, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। बताइए समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू हम क्या रखेंगे -1 बराबर कितना हो जाएगा 15। ओके, यानी A ये कितना हो जाएगा -2, 2 गुणा -1 -2 हो जाएगा बराबर 15। ये -2 है, ये इस साइड में जाएगा तो प्लस के कितना हो जाएगा 2, ये यहाँ से हटकर इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ A बचेगा, कितना हो जाएगा 15 2 17। A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 17। ओके, अब इसको इसमें मान रख देते हैं। देखिए A बराबर कितना है हमारा 17 प्लस 9 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -1, ये कितना हो जाएगा 17 प्लस ये माइनस के 9 के गुणा -1 में करेंगे तो -9, कितना हो जाएगा 17 -9। ठीक है, बराबर कितना है 17 में से 9 गए 8, यानी A10 हमारा कितना आएगा 8। ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये 4 क्वेश्चन मैंने कराए, 4 के 4 प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरीके से आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो हमारे शेष बच गए उनको हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।